नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, तो नोट कर लीजिएगा। बताइए किस किस ने किया था। क्वेश्चन था आपका डांसर, DANCER। डांसर को हम कोडेड करते थे, डांसर को, ठीक है, डांसर को हम कोडेड किस में करते थे, DG, ये क्या बताया था, EPSF, DGEPSF। तो पब्लिक को, ठीक है, तो पब्लिक को कैसे कोडेड करेंगे, ठीक है। डांसर को हम कोडेड करते हैं DGEPSF। तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, तो इस तरह आपके पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। यदि डांसर को कोड किया हमने DGEPSF, तो पब्लिक को कैसे कोड करेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए DDAG कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखते ही यदि कोई पैटर्न समझ में आ रहा है तो उसको फॉलो करना है। अगर नहीं दिख रहा तो सबसे पहले नंबरिंग करो, D4, A1 14, 3 5 18, 4 7 5 16 19 6। अब देखो, आप बोलो फॉरवर्ड पैटर्न, देखो 4 4 1 7 14 5 नहीं हो रहा। बैकवर्ड पैटर्न देखो 4 + 2 6, 1 + 18 नहीं हो रहा। तो दो पैटर्न नहीं हो रहे, ना तो आपके फॉरवर्ड हो रहा ना बैकवर्ड हो रहा। अब देखते हैं क्रॉस, 4 + 3 7, 1 + 3 4। तो देखो ये बन रहा है क्या, 14 + 2 16, 3 + 2 5। हाँ, यह पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 + 1 6, 18 + 1 19। तो मतलब इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, +3 + 2 + 1, +3 + 2 + 1 वाला, ठीक है ना। पहले दो +3 के क्रॉस में, अगले दो +2 के क्रॉस में, अगले दो +1 के क्रॉस में। तो पब्लिक नंबरिंग कर दो, 16 21 2 12 9 3। तो देखो ऐसे ही है क्रॉस में, ठीक है। इसमें सबसे पहले 3 ऐड करो, ठीक है। इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, तो 21 और 3 24, 16 और 3 19। इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। देखो 2 ऐड हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4, 12 और 2 14, 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो देखो 24 की वैल्यू क्या होती है, x, 19 की वैल्यू क्या होती है, s, 14 की वैल्यू n, 4 की d, 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, g। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा x s n d d j। यही आंसर आ रहा ना, d है ये, x s n d d j, ठीक है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। रब कर दूं अब मैं, बस पैटर्न पकड़ो, आपको पकड़ना है पैटर्न, पैटर्न क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम रेल को लिखते हैं KCTN, यदि हम रेल को कोडेड करते हैं KCTN के रूप में, तो 4, तो रीड का कोडेड फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो हम रीड को कैसे कोडेड करेंगे, यदि रेल की कोडिंग है KCTN, मतलब रेल को हम कोडेड करते हैं KCTN की फॉर्म में या KCTN के रूप में, तो रीड को हम कोडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो रीड को हम कोडेड फॉर्म में क्या रखेंगे। तो देखो रेल की हो गई KCTN, तो रीड की देखो RKACITLN। आपको कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया, तो क्या करो, नंबरिंग कर दो, 18 1 9 12, ठीक है। 18 1 9 12, K किंग्स 11, C 3 20, N 14। अब देखो कौन सा पैटर्न है। देखो अब भी आपकी स्टार्टिंग है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप इनको देखते ही पैटर्न समझ जाओगे कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो जैसे अभी तो आपको चेक करना पड़ता है फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड,
क्रॉस ऐसे चेक करना पड़ेगा। पर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप कुछ अपनी तरफ से, ठीक है, कुछ सबसे पहले सवाल लगाने, अपनी तरफ से कुछ सवाल लगा लोगे तो आप देखते ही पैटर्न को पकड़ लोगे, ठीक है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे 18 11 7 कम हुए +2 हुआ, ये नहीं चल रहा, फॉरवर्ड नहीं चल रहा, बैकवर्ड। 18 में से 4 गए 14, 1 + 19 20, 9 3, यह भी नहीं, क्रॉस पे आइए। 18 देखो 18 3 1 11 9, 18 20, हाँ ये बन रहा है। देखो इस पे आइए, 18 से 20, 18 से 20 और 9 से 11, 18 से 20 2 बढ़ाओ 9 से 11 और 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, दिखाई दिया ना। 18 से 20, 9 से 11, 1 से 3 और 12 से 14, 12 से 14, ठीक है, 12 से 14। तो पैटर्न आपको पकड़ में आ गया, पैटर्न आ गया ना समझ में, क्या पैटर्न है, +2 +2 +2, मतलब पहले तीन लेटर हैं वो क्रॉस में है, पहले 3 लेटर क्रॉस में, लास्ट का सीधा है। तो रीड 18 5 1 4, तो देखो ये कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो 2 का है, 2 का इंक्रीमेंट है सब में। तो देखो इसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ कितना 1, तो यहाँ 3 5 7 18 20 4 6, 3 की वैल्यू C, 7 की वैल्यू क्या होती है G7 TF। आंसर आ जाएगा आपका CGTF, आंसर आ जाएगा आपका CGTF। सभी का यही आंसर आ रहा है ना, CGTF। बस पैटर्न को पकड़ना है आपको, जैसे ही पैटर्न पकड़ लोगे आसानी से क्वेश्चन कर दोगे। और इस टॉपिक के मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, ठीक है, 3 से 4 आ जाते हैं। CGL में भी 2-3 के करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रब कर दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, PRASUT, ठीक है, PRASUT DOM ठीक है, PRASUT और DOMQXP के रूप में इसे कोडेड करते हैं, ठीक है, इसको हम कोडेड करते हैं DOMQXP। तो आपको कोडिंग किसकी बतानी है, आपको कोडिंग बतानी है MODELS, ठीक है, मॉडल्स की आपको कोडिंग बतानी है, PRASUT को हम कोडेड करते हैं, DOMQXP की फॉर्म में कोडेड है, तो आपको मॉडल्स की कोडिंग बतानी है, ठीक है। तो मॉडल्स को हम कैसे कोड करेंगे यह बताना, यह आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए आप, PDROAMSQ ऐसा कुछ आ रहा है आपके रो, कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था, नंबरिंग कर दो, P16 R18 1 19, ठीक है, 21 20, D4 O 15 13, ये कितना हो गया 17 24 16, ठीक है। तो अब देखो फॉरवर्ड 16 16 18 6 1 17 नहीं बनना। और देखो पैटर्न, देखो यहाँ से आपको पकड़ना है पैटर्न, यदि आपकी समझ में पैटर्न आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं आ रहा, बैकवर्ड आइए, 20 4 16 21 15 6 19 13 6, अब यहाँ से नहीं बनना, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही आपके लॉजिक खत्म हुए। नेक्स्ट आइए, PR क्रॉस पे देखो, क्रॉस
P 16 13। हाँ देखो 16 में से हम 3 घटाएं, 16 में से 3 घटाएं 13, और 1 में हम 3 जोड़ दें, 1 में हम 3 जोड़ दें 4। 16 में से हम 3 घटाएं तो 13, 1 में हम 3 जोड़ दें 4। 18 में से 3 घटाएं, 18 में से 3 घटाएं 15, 18 में से 3 घटाएं 15। नेक्स्ट भाई SUT 19, 19 में से 3 घटाएं 16। पैटर्न समझ में आ रहा है? -3 -3 +3 -3। 19 में से 3 घटाएं 16। 20, 20 में से 3 घटाएं, 20 में से 3 घटाएं। अच्छा जी, आप बोलोगे तो सर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, देखो ये -3 -3 +3, तो आगे आना चाहिए -3 -3 +3। ये पैटर्न आना चाहिए कि नहीं, -3 -3 +3। तो देखो यदि हम इसको -3 करें, इसको यदि हम -3 करें तो 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आना चाहिए, जबकि ये तो 24 आ रहा है। यह यहाँ हो रहा है ऐड, यह यहाँ हो रहा है ऐड, और यहाँ हो रहा है माइनस में, यहाँ यह घट रहा है। कैसे घट रहा है, देखो 20 में से 3 जाएंगे 70 है, तो पैटर्न आपका हो गया ऐसे, तो पैटर्न बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये दे रखा है आपका -3 -3 +3, ये दे रखा आपका -3 +3 -3, तो पैटर्न तो अलग हो गया, क्योंकि -3 -3 +3, तो आगे आना चाहिए था -3 -3 +3, तो पैटर्न नहीं बनना। अब नहीं बनना तो इसमें देखते हैं ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है जो हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, पैटर्न इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा, जबकि पैटर्न तो यही होना चाहिए, जबकि पैटर्न तो यही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, आपके सामने सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर, तो देखिए -3 -3A, तो देखो पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है। ये क्या है, PRASUTDOMQXB। हाँ, तो एक पैटर्न आया है समझ में, एक पैटर्न समझ में आया। देखो +3 वाले पैटर्न को पकड़ो, +3 का मतलब क्या होता है, इस पे आ जाओ। ये क्या है, A से आया D तो +3 किया, A से आया D तो +3 किया, तो A क्या आया, और यहाँ भी देखो U पैटर्न आया कुछ समझ में। आप A आया तो +3 किया, U आया तो +3 किया, A आया तो +3 किया, U आया तो +3 किया, तो इसका मतलब क्या है, इसने वोवेल में ठीक है, जो भी वोवेल होते हैं उनमें क्या किया, इसने +3 किया है, और जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उनमें इसने क्या किया है, -3 किया है। तो इसका पैटर्न क्या है, यह पैटर्न भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए इस पर बना सकते हो, स्टार के तौर पे बनाना चाहें तो, ठीक है। देखो वोवेल स्वर, ठीक है, स्वर हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, VOWEL वोवेल स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो देखो वोवेल कौन से होते हैं, वोवेल होते हैं आपके AEIOU। बाकी के जो बच्चे कुछ वो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, बाकी के बच्चे हुए वो क्या हो गए आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसने क्या किया है, वोवेल में +3 कर दिया, कॉन्सोनेंट में -3 किया है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। वोवेल में +3 है, और देखो ये भी वोवेल है U, बाकी के तो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, उनमें सब में क्या किया है, -3। तो बस लिख लीजिए मॉडल्स के लिए 13, ये कितना हो गया 15, 4 5 L 12 S 19। तो देखो पैटर्न कैसे चल रहा है, ऐसे ये सीधा है, ये सीधा है, ये चल रहा ना बस। तो देखो 13 में से 3 घटाओ, कॉन्सोनेंट है ना, ये कॉन्सोनेंट है, तो 13 में से 3 जाएंगे तो आप बोलोगे 10। O वोवेल है तो 15 + 3 18, जे कॉन्सोनेंट है, 4 में से 3 जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो आप बोलोगे 1। नेक्स्ट भाई E क्या है, वोवेल स्वर है, तो इसमें क्या करेंगे +3, तो 5 और 3 8, 12 में से 3 जाएंगे तो आप बोलोगे 9, तो 9 कर लीजिए। 19 कॉन्सोनेंट है, 19 में 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 16। तो आपका आया 1 1 18 10 16 9 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 18 पर R, ठीक है, J 16 पे क्या होता है PIH, आंसर आना चाहिए आपका ARJIPH।
आंसर आना चाहिए आपका ARJ, ठीक है, ARJPIH। तो समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न को भी आपको एग्जामिनर दे सकता है कि वोवेल का कंसेप्ट लगा दे, वोवेल कॉन्सोनेंट का। तो इस पैटर्न को भी आप ठीक अच्छी तरह से देखिएगा। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फार्मर्स, इसको हम कोडेड करते हैं SREMRAF, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, यदि हम फार्मर्स को कोडेड करें SREMRAF, तो मदर्स को कोडेड क्या करेंगे, ठीक है। तो मदर्स का कोडेड फॉर्म क्या होगा, यदि फार्मर को कोडेड करें हम SREMRAF, तो मदर्स की कोडिंग फॉर्म क्या होगी, मदर्स की कोडिंग फॉर्म क्या होगी। तो देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, FARMERS, बस पोजीशन बेस्ड हो गई। ये तो पोजीशन बेस्ड हो गई। ये जितने भी लेटर हैं उल्टे करके लिख दिए, ये जितने भी लेटर हैं उल्टे करके लिख दिए। देखो, पोजीशन बेस्ड मतलब इनकी पोजीशन रिवर्स कर दिए। SREMRAF, बस पोजीशन रिवर्स कर दी। तो ऐसे क्या आ जाएगा, SREHTON, ठीक है। तो ये आपके जैसे यूपी पुलिस हुआ, ग्रुप डी हुआ, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको देखते ही आप कर सकते हैं, देखते ही इनको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसे बोलते हैं पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड। रब कर दूं, अगली पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो, ये ह्यूमिडिटी, ठीक है। यदि हम ह्यूमिडिटी को कोडेड करते हैं UHIMIDTY की फॉर्म में, तो देखो, ह्यूमिडिटी को यदि हम कोडेड करते हैं UHIMIDTY की फॉर्म में, 1 2 3 4 5, कोई ले मान लो, चलो ये ले लो पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को कैसे कोड करेंगे, पॉलिटिक्स को कैसे कोड करेंगे, यदि ह्यूमिडिटी को कोड करते हैं इस फॉर्म में, तो पॉलिटिक्स का कोडेड फॉर्म क्या होगी। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, लेटर का इसने रिवर्स कर दिया, पहले 2 लेटर उल्टे कर दिए, MI, ठीक, MIIMDIID, ये सेम रहने दिया है, ये लेटर आपका सेम रहने दिया है, ये लेटर आपके जो पेयर है सेम रहने दिया है। तो बस इनका रिवर्स करो, OP TL CI, ठीक है, CI, देखो PO LITI, ठीक है, PO LITI CS लिख लो, PO LITI CS, देखो पेयर बन जाएगा। बस, तो क्या है, OP IL IT CS, ये सेम रहने देना, ठीक है। गलती क्या करते हैं, गलतियों पर आप, गलती बच्चे कहाँ करते हैं, गलती ये करते हैं, वो देखते हैं बस इन 2 को 2 3 देख लेते हैं, मतलब कि सब रिवर्स है। तो आगे वाला ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, OP IL IT SC। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में इस पर टिक कर आते हैं, जल्दी में इस पर टिक करके आते हैं, और आके देखते हैं तो कहते हैं ये तो गलत हो गया, ये तो हमसे गलत हो गया। तो वही चीज़ है, थोड़ा जल्दी नहीं करना है, सब कुछ देख के चलना है। रब कर दो। चलो नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट पे आइए। ब्रेक थ्रू, BREAKTHROUGH, ठीक है, ब्रेक थ्रू, इसको लिखते हैं हम EAOUHRBR, ठीक है, EAOUHRBR GHGHKT, ठीक है। ब्रेक थ्रू को हम लिखते हैं EAOUHRBRGHKT, ठीक है, कोडेड करते हैं इस फॉर्म में, हम इसको कोडेड करते हैं। तो देखो फिर पूछा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का आपका कोडेड फॉर्म बताना है। ब्रेक थ्रू को कोडेड किया हमने EAOU, ठीक है, इस फॉर्म में। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोडिंग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लिख करते क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले देखो BREAKTHROUGH EAOUHRB, हाँ, तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही लेटरों का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब यही लेटर इसमें आ रहे हैं, बस एक जम्बल्ड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। एक कोई डिसमैनर, मतलब कोई मैनर में नहीं आ रहे, या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, एक मैनर में नहीं आ रहे हैं, वही जम्बल फॉर्म में हो गई एक तरह से। तो देखो इनको करेंगे क्या, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह आप नंबरिंग कर सकते हो, इस तरह आप नंबरिंग कर सकते हो कि नहीं, बताइए, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हो। पर एक चीज़ और देखो, जैसे क्योंकि सब मैं जो आप ले सकते हैं उस सब तरीका लेके चल रहा हूँ, जो आप ले सकते हैं उन सब तरीकों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे सर EH, पर देखो एक चीज़ देखो, BR हमने आगे लिया, BR 1 2, तो 1 2 ने एक साथ आ रहा है, ये पेयर आ रहा है, EA ये भी एक साथ आ रहा है, EA KT ये भी एक साथ आ रहा है, KT कहीं एक साथ आ रहा होगा, कहने का मतलब HR ये भी एक साथ आ रहा है, तो देखो HR ये भी एक साथ आ रहा है, OU ये भी एक साथ आ रहा होगा, जी सर एक साथ आ रहा है, GH ये भी एक साथ आ रहा है। तो कहने का मतलब जो, ठीक है, दो के पेयर एक साथ आ रहे हैं, इसमें दो के पेयर एक साथ आ रहे हैं, तो पेयरिंग का हमें नंबर करना है। पेयरिंग का जैसे BR 1 EA 2 KT 3 HR 4 OU 5 GH 6, तो इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। तो देखो आया क्या आपका, सबसे पहले आया EA कहाँ है, दूसरा, तो सबसे पहले आया आपका 2 नंबर का, सबसे पहले आया आपका 2 नंबर का, यहाँ लिख देता हूँ। OU क्या है, OU पे आ जाइए, OU आप बोलोगे 5वां, फिर आया 5वें नंबर का। HR क्या है, 4, फिर आया आपका 4 नंबर का। BR क्या है, ठीक है, BR 1 नंबर। GH कहाँ है आपका, 6 नंबर। KT कहाँ है आपका, 3 नंबर। तो कहने का मतलब 2 5 4 1 6 3 इस फॉर्म में आए, तो इनके पेयर को नंबरिंग कर दो, इनके पेयर की नंबरिंग कर दो, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6, आना क्या चाहिए, 2 5 4 1 6, 2 5 4 1 6, 2 पे क्या आ रहा है, देखो 2 पे, देखो आप बोलोगे 2 पे सर ST, तो ST। 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे आप बोलोगे TI, तो TI। 4 पे क्या आ रहा है, आप बोलोगे BU। 1 पे क्या आ रहा है, DI। 6 पे क्या आ रहा है, आप बोलोगे ON। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ऑप्शन, आपके क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, बैंक का है तो 5,
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ से आपको एलिमिनेट कैसे करना, एलिमिनेट ऐसे करना जैसे लास्ट के वर्ड देख लिया आपने, लास्ट के दो पे ओ एन है, किसी में अलग आ रहा होगा तो वो पहले से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं जल्दी ही इनको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, रब कर दूंगा। नेक्स्ट आइए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किंग को लिखें PRMT तो रेल को क्या लिखेंगे, रेल की कोडिंग क्या होगी, तो रेल की कोडिंग क्या होगी, यह क्वेश्चन है। देखो किंग को लिखें PRMT तो रेल की कोडिंग क्या होगी। आपको कुछ पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो सीधा क्या करते हैं, नंबर कर देंगे। तो के किंग से 11, 9, 14, जी का मतलब क्या हो गया 7, पी का मतलब 16, R 18, 13, 20। तो आप देखोगे 11, 16, 27, 9 + 18 27, 13, 14, 27, 20 और 7 27। तो कहने का मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे ए की वैल्यू 1, जेड की क्या होती है 26। यदि दोनों का सम 27 आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो इसको करने के तरीके बहुत हैं। जैसे इसको करें, जैसे देखो आई, ठीक है, जेड, आर, ओ, इसका आंसर आएगा IZRO। तो आप बोलोगे सर आपने कैसे कर दिया, आपने तो नंबरिंग भी नहीं की, आपने कैसे कर दिया। क्योंकि देखो नंबरिंग करोगे फिर ऐड करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो इसके लिए आपको ये याद होने चाहिए। अब याद कैसे होंगे आ जाइए मैं बता देता हूँ। इसका IZRO, ठीक है, नंबरिंग करके भी देखो 18, 1, 9, 12। आई का मतलब 9, जेड का मतलब 26, आर का मतलब 18, ओ का मतलब कितना हो जाता है 15, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। अब इनको याद कैसे करते हैं उस पर आते हैं, ठीक है। इनको रब कर दूँ मैं, देखो अपोजिट लेटर याद कैसे करेंगे उस पर आइए। तो देखो याद करने का तरीका, सबसे पहले ए टू जेड, बी से क्या होता है, बी से लोग बोलते हैं बाय, ठीक है, तो बाय BY। सी से क्या बोलते हैं, C 6 बोल सकते हैं, ठीक है, तो X। डी से क्या बोल सकते हैं, माउंटेन ड्यू, तो DEW होता है ड्यू की। ई से क्या बोल सकते हैं, इवनिंग। एफ से क्या बोल सकते हैं आपके 4, ठीक है, एफ से क्या बोल सकते हैं 4। तो देखो R 18 और F की वैल्यू कितनी होती है, देखो R की वैल्यू कितनी होती है 18, F की वैल्यू कितनी होती है बताओ 6। तो कितना हो गया ये तो 24 हो गया। तो इस तरह से आप नहीं बनना तो इसकी जगह क्या लोगे, ठीक है, 23, TU 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28। तो देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा U, इसकी जगह क्या आ जाएगा U। 21 21 है 27, 21 से 27। F हो गया G का मतलब T, GT रोड के हिसाब से समझ सकते हैं। H हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। I इंडियन रेलवे के हिसाब से, ठीक है, इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्यों लिख सकते हो, जंगल क्यों। के देखो KP, जिसका नाम हो KP लिख लो, कानपुर लिख लो, कानपुर, ठीक है। L से क्या आ सकता है, LO, इस तरह से मान सकते हैं, लव, O आ गया। M से क्या आ जाएगा MN, मैन, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे, इस तरह से आपके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके सबके अपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, इन सबको याद करके आना है, ठीक है। फिर आके नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन इस अपोजिट वाले करेंगे, फिर नंबर
कोडिंग, नंबर कोडिंग, उसके बाद आएगी मिक्स्ड कोडिंग, उसके बाद आएगी मिक्स्ड कोडिंग। याद आराम से कर सकते हो, A to Z, B by CX DW इवनिंग, ठीक है। 4